भाग्य लक्ष्मी की कहानी लक्ष्मी और ऋषि के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है। लक्ष्मी एक बहुत ही सीधी, संस्कारी और अच्छी लड़की है, जिसे हर काम सही तरीके से करना आता है। उसके परिवार के साथ एक बड़ा हादसा हो जाता है। जब वे बस से सफर कर रहे होते हैं, तब उनकी मौत हो जाती है और इसी वजह से उसकी शादी भी रुक जाती है। इसके बाद लक्ष्मी अपनी दो बहनों के साथ अपनी मौसी के घर रहने लगती है। वहां उसकी मौसी उसकी शादी ऋषि के ड्राइवर से करवाना चाहती है, जबकि वह जानती है कि वह लड़का अच्छा इंसान नहीं है। शादी के दिन अचानक ऋषि वहां आ जाता है और लक्ष्मी के होने वाले दूल्हे को मारने लगता है। उसी दौरान वहां आग लग जाती है और ऋषि उसमें फंस जाता है, लेकिन लक्ष्मी अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचा लेती है। इस घटना के बाद ऋषि के माता पिता लक्ष्मी का रिश्ता लेकर उसके घर आते हैं। ऋषि के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा और प्यारा दिखाया गया है। लक्ष्मी अपने बाबूजी के आदर्शों को बहुत मानती है और उसे ऋषि में वही अच्छाई नजर आती है, इसलिए वह शादी के लिए मान जाती है। शुरू में दोनों मिलते हैं और उनकी अरेंज मैरिज धीरे धीरे लव मैरिज जैसी लगने लगती है। फिर उनकी शादी हो जाती है, लेकिन उसी दिन सच्चाई सामने आती है कि ऋषि लक्ष्मी से प्यार नहीं करता। उसकी कुंडली में एक दोष होता है, जिसे दूर करने के लिए ही उससे लक्ष्मी की शादी कराई जाती है, क्योंकि लक्ष्मी की किस्मत मजबूत मानी जाती है। शादी के बाद ऋषि लक्ष्मी को नजरअंदाज करता है और उसकी हर बात से उसे चिढ़ होती है। अगली सुबह जब घर की बहुएं नाश्ता बनाती हैं, तो लक्ष्मी भी हलवा बनाती है, लेकिन ऋषि उसे बिना देखे ही छोड़ देता है और अपनी गर्लफ्रेंड मलिष्का से मिलने चला जाता है। अंदर से ऋषि को अपने किए पर गिल्ट भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने अपने फायदे के लिए लक्ष्मी की जिंदगी खराब कर दी। वो खुद से ये भी कहता है कि वो 1 साल के अंदर सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसकी ये सोच और उसके काम दोनों में फर्क साफ दिखाई देता है। यहाँ पर ऋषि का किरदार ऐसा दिखाया गया है कि वो लक्ष्मी की केयर करता है, उसके फ्रेंडली नेचर और उसके सम्मान की कद्र करता है। वो लक्ष्मी को बड़े प्यारे तरीके से लक्ष्मी कहकर बुलाता है और उसकी आंखों में भी एक अलग ही प्यार और अपनापन नजर आता है। वो एक दोस्त की तरह उसकी परवाह करता है और दोनों के बीच शादी वाला प्यार नहीं था, बल्कि ऋषि की तरफ से एक आकर्षण था। वो लक्ष्मी के बारे में सोचता रहता था, उसकी तरफ देखता था और उससे रूखा व्यवहार नहीं करता था। इस सीरियल में एक और प्रेम कहानी भी है। आयुष और शालू दोनों बहुत प्यारे हैं। आयुष समझदार है और शालू दिल की बात सीधे कह देती है। शुरुआत में जब लक्ष्मी की शादी के फंक्शन चल रहे थे, तभी शालू को आयुष से प्यार हो गया था। ये बात आयुष को भी पता थी, लेकिन वो थोड़ा मजाकिया और मस्ती करने वाला इंसान है, इसलिए वो शालू को छेड़ता रहता था। बाद में सीरियल में दोनों की शादी भी हो जाती है। आयुष और ऋषि के पापा के बीच भी अच्छा तालमेल दिखाया गया है, जब वे लक्ष्मी की मदद करते हैं। लेकिन सास बहू वाला हिस्सा मुझे खास पसंद नहीं आया। इस सीरियल को कुंडली से जोड़ दिया गया और बाद में इसे पूरी तरह सास बहू वाला सीरियल बना दिया गया। अब तो ये सीरियल बंद हो चुका है, लेकिन हमें इसकी याद आती है। मलिष्का का किरदार अपने आप में ही बहुत क्यूट है और उसकी आवाज भी बहुत अच्छी है। अगर इस किरदार की तरह देखा जाए तो वो अपना काम अच्छे से कर रही है। मलिष्का, ऋषि और लक्ष्मी तीनों ने इस सीरियल में जान डाल दी है। कमेंट्स में बताइए कि आपको ऋषि और लक्ष्मी में से कौन ज्यादा पसंद है। लक्ष्मी यानी ऐश्वर्या अभी एक और सीरियल में काम कर रही हैं और ऋषि के बारे में फिलहाल पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। ऋषि की बुआ को भी मैंने पहले पिया अलबेला में देखा था, जहां वो नरेन की चाची का किरदार निभा रही थी। मैं ऐसे ही अलग अलग जगहों पर कलाकारों को देखकर लगातार तुलना करती रहती हूँ और याद करती हूँ कि उन्हें कहाँ कहाँ देखा था। ऋषि के पापा को भी मैंने कहीं पहले देखा है और आखिर में लक्ष्मी की सबसे छोटी बहन को भी किसी न किसी जगह देखा हुआ लगता है, बस याद नहीं आ रहा कि कहाँ देखा था। इस सीरियल में बहुत सारी चीजें थीं जिन्हें हमने अच्छे से कवर किया और इस सीरियल की तरह ही हम भी आपको बाय बाय कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय।